खबरों की बात करेंगे। आज सरदार पटेल की 149वीं जयंती है। देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में से मना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को नमन इस दौरान किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया गया। केवड़िया में आज पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने एकता शपथ भी तमाम लोगों को दिलवाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में परेड की सलामी भी ली। परेड में एकता दिवस परेड में एनएसजी के खेल मार्च टुकड़ी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर्स की रैली देखने को मिली। बीएसएफ के मार्शल आर्ट का शो हुआ। स्कूली बच्चों का पाइप बैंड शो हुआ। वायुसेना का सूर्य किरण फ्लाई पास्ट भी इसमें शामिल रहा। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत गुजरात के केवड़िया से, जहां पर भव्य आयोजन किया गया और यहां पर हमारी सेना की भी मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड की सलामी लेते हुए देखे जा सकते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को भी नमन पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है और वो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। सरदार पटेल की ये जयंती और सरदार पटेल की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का नमन। देश मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। तस्वीरें दो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां मार्च पास हुआ, परेड हुई, एयर शो भी हुआ और स्टूडेंट्स के द्वारा भी पाइप बैंड शो निकाला गया। बेहद भव्य और खास ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर नमन उनके द्वारा किया गया। कार्यक्रम बेहद भव्य रहा। केवड़िया में आयोजित ये कार्यक्रम रहा और एकता शपथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिलवाई गई। इस दौरान उनका संबोधन भी रहा, जो कि अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। और इस बीच राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम बातें कही। भारत आज एक देश एक कानून की तरफ आगे बढ़ रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। तो ये बड़ी खबर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया इस दौरान अपना, और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक कानून की बात कही, जिस कानून के ऊपर लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बात करते आए हैं और एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी। देश और आगे बढ़ेगा। देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में
बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक हैं, सेफ हैं को गलत तरीके से बताया जा रहा है। कुछ लोगों को देश की एकता बर्दाश्त नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ये महत्वपूर्ण बात कहते हुए नजर आए। एक तरफ एक देश एक कानून का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यह भी कहा कि एक है तो सेफ है। देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। गुजरात के केवड़िया से पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा मैसेज सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंक के आकाओं को छोड़ना होगा देश। जम्मू कश्मीर ने अलगाववादियों को नकार दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि नक्सलवाद भारत में अंतिम सांस ले रहा है। भारत के पास दिशा भी है और दृष्टि भी है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद का जो सफाया है वो बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद में हुआ और साथ साथ में धारा 370 हटने के बाद में हुआ, उसका जिक्र एक तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में
अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी, वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ है। साथियों, आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो, लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और साथ साथ में अहम बातें उनके द्वारा की गई। 3 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी और फिर सुरक्षा बलों की परेड की सलामी भी लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को देखा गया। तो 3 तस्वीरें फिलहाल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी गुजरात में कैसे रही, उसको लेकर आप देख रहे हैं।